नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आतंकवादी विकास दुबे, पिछले एक हफ्ते से हम लोग इस चैनल पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि उसको न केवल पकड़ना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से उसका एक तरीके से राज चला, शासन चला, एक अलग पैरेलल शासन चल रहा था, उसका अंत होना बहुत जरूरी था। और जो जो उसने किया उसकी सजा, किए की सजा उसको मिलनी बहुत जरूरी थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जब वो पहले 8 पुलिस वालों को मारकर फरार हो गया, उसके बाद कानपुर से होते हुए फरीदाबाद जाते हुए और कोटा और नीमच के रास्ते उज्जैन पहुंच के वहां पर अरेस्ट होकर के, उसके बाद जब कानपुर वापस लाया जा रहा था हैंडओवर में, फिर उसकी एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर को लेकर के तमाम किस्म की थ्योरी हैं कि यह कहानी मनगढ़ंत है, अपने मर्जी से कुछ भी बोले चली जा रही है यूपी पुलिस, तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। बात एकदम साफ है, जो उसने किया उसकी सजा उसको मिलनी थी। लेकिन क्या इस तरीके से मिलनी थी? क्या सिस्टम नहीं फॉलो होना चाहिए था? और अगर सिस्टम फॉलो नहीं होना चाहिए था तो फिर यह सिस्टम बेकार हो गया है। फिर इसको बेकार किसने किया है? नहीं चाहिए तो हटा दिया जाए सिस्टम। तो आज मुकाबला में हम एक कदम आगे जाएंगे। हमने यह जरूर डिस्कस कर लिया कि वो एनकाउंटर फर्जी था नहीं था, अब जांच में पता चलेगा। लेकिन ये जो एक ललक आ गई है लोगों में, लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं एनकाउंटर, इसके क्या मायने निकाले जाएं? तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो है ये: अजब एनकाउंटर की गजब दास्तान, सिस्टम की विफलता की है यह कहानी, एनकाउंटर पर ताली पीटते लोगों की जुबानी। क्या एनकाउंटर ही अब सिस्टम बन गया है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के मुकाबला में हमारा बड़ा सवाल: क्या हिंदुस्तान में अब इंसाफ का शॉर्टकट होगा? ये सिस्टम खराब किसने किए हैं? और अब यह सॉल्यूशन की तरह क्यों दिया जा रहा है कि खट से सिस्टम हटाओ और तुरंत फैसला दो? उस सिस्टम को खराब करने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जवाब क्यों नहीं देंगे? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे कार्यक्रम में वसीम रिजवी। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं यूपी शिया वक्फ बोर्ड के और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जूही सिंह, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। और अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप लोगों से हम शुरू करते हैं। वसीम रिजवी, मैं फॉर्मेट सब अपने मेहमानों को समझा दूं। शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय दिया जाएगा। आपका वसीम रिजवी 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, शुक्रिया। जो विकास दुबे का एनकाउंटर की कहानी आप देख रहे हैं, देखिए, सवाल उठाना और परिस्थितियों को फेस करना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। सरकार के ऊपर तमाम सवाल उस वक्त उठाए गए कि जब उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया था, 8 पुलिस वाले जिसमें शहीद हो गए थे, तो उस वक्त ये कहा गया कि ये हुकूमत की सरपरस्ती थी। लेकिन पुलिस उसको पकड़ने गई। अगर हुकूमत और हुकूमत ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होते तो पुलिस उसके घर में उसको रेड करने क्यों जाती? क्योंकि उसका इतना ऐसा कोई इतिहास भी था कि जिसने उसने कभी इससे पहले पुलिस के ऊपर अटैक किया हो, लेकिन उसने एक साजिश करके पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया और उसमें इस तरह का एक हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो रणनीति बनाई उसको घेरने की, आज सवाल ये उठा है कि वो सब यहां से वहां, यहां से वहां, वहां से वहां कैसे पहुंच गया। और जी वसीम साहब, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। मैं अब जूही सिंह के पास जाना चाहता हूं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। जी 1 सेकंड, 1 मिनट का ही समय दिया जाता है शुरुआत में। मैं वसीम जी आपके पास वापस आऊंगा। जूही सिंह, आपका 1 मिनट। संकेत जी, सरपरस्ती या संलिप्तता या मैं कहूं कि मासूमियत की उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ पता ही नहीं था कि 8 पुलिसकर्मी, कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से ही मौत के घाट उतार दिए गए, हत्या कर दी विकास दुबे ने। जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाया, राहुल तिवारी, वो भी गायब है। साथ ही 2 दिन वो कानपुर रहा, फिर उत्तर प्रदेश में घूमा, फरार हुआ उत्तर प्रदेश से। कहीं ना कहीं संलिप्तता उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व किसी भी पार्टी का हो रही जरूर होगी,
फिर उसका एक सरेंडर करवाया गया मध्य प्रदेश में। केवल एनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, इस पूरी प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह है। 3.5 साल की सरकार हो गई है, या तो हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता है, या थाने उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या अधिकारी संलिप्त हैं। आज एक टीम का गठन हुआ, आपने बताया, वसीम रिजवी साहब कहते हैं कि नहीं, अधिकारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो आपने एसटीएफ की जांच जिसको दी थी उसके ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह है? देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी कहाँ गायब हो गई? साथ ही जी जी जूही जी, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म। अखिलेश प्रताप सिंह, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी, देखिए, जो अपराधी मारा गया है, बीजेपी के कुछ लोगों और कुछ बीजेपी के सरकार में बैठे अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की इससे कोई सिंपैथी नहीं थी। ये अपराधियों का हस्त सजाए मौत ही होता है, लेकिन वो प्रक्रिया संविधान के थ्रू विधिक कार्रवाइयों से होती है। अगर बीजेपी के लोग कहते हैं ये सब सही हुआ है और सही तरीके से हुआ है, रियल इनकाउंटर हुआ है, जो कुछ भी बातें करते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ करके स्वयं इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर दी, क्योंकि लोगों के मुंह पे तब ताला लग जाएंगे कि हाँ, जो आवाजें उठ रही हैं, आप कह सकते हैं कि देखिए हमने निष्पक्ष कार्रवाई की। और ये जो बात है कि इसके बड़े राज थे, वो तो दिख रहा है किस प्रकार से पूरा पुलिस प्रशासन, थाने एसएसपी, जिला और सरकार में बैठे मंत्री सब लोग उसकी चाकरी में लगे थे, उसकी मदद में लगे थे। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसकी पकड़ इस सत्ता में आने थी, और इसके खत्म हो जाने के बाद की सांसें ली होगी जो उसकी मदद जानते हैं। जी 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 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म। डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट। संकेत जी, ये अवधारणा कि सभी मुठभेड़ें फर्जी होती हैं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। मुठभेड़ें जो होती हैं, इंडियन पीनल कोड की धारा 94 से धारा 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कि उसी अनुपात में बल प्रयोग किया जाए जिसमें अपनी या किसी अन्य की जान बचाई जा सके, जान और माल दोनों। और जो आक्रामक पुलिस बल होता है वही मुठभेड़ करता है। जो एसी के अपने दफ्तर में बैठा रहता है उसके लिए संभव भी नहीं है कि मुठभेड़ करे। मुठभेड़ में अगर फर्जी है, ये मान के चलिए पुलिसकर्मी जेल जाएगा, आजीवन कारावास होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, पंजाब पुलिस में कई एक अधिकारी कर्मचारी पुलिस के जेल में हैं आज भी, और जेल में ही उनकी मौतें भी हुई हैं। कोई पुलिसकर्मी फर्जी मुठभेड़ क्यों करेगा? राजनीतिक दबाव हो सकता है गिरफ्तारी का, 19-20 की बात हो जरूर करेगा, लेकिन अपना प्राण और वर्दी हाथ में दे करके, वो भी ऐसे तत्वों के लिए जो कि आज हैं कल नहीं रहेंगे। पुलिसकर्मी आता है 36 साल के लिए, सरकारें आती हैं 5 साल के लिए। 5 साल के लिए अपना जीवन दान देने के लिए मैं तो नहीं समझता हूं, लेकिन अगर फर्जी मुठभेड़ है तो उस पर कार्रवाई होती है। जी ठीक है, ठीक है। आप चारों का शुरुआती वक्तव्य पूरा हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब मैं रुकना चाहूंगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम चर्चा इस मुद्दे पर शुरू करेंगे कि अब एनकाउंटर अब ऐसा माने जाना लगा है। आप अगर लोगों का भी रिएक्शन देखें, और सिर्फ यूपी में ही नहीं, तेलंगाना में भी जब एनकाउंटर हुआ तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। शायद लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उनको यह लगता है कि यह अपराधी कहीं ना कहीं फिसल के निकल जाएगा, सिस्टम के क्रैक्स में से निकल जाएगा। तो ये सिस्टम तोड़ने में कौन जिम्मेदार है और उसको ठीक करने, पहले तो आप सिस्टम खराब करें और उसके बाद जब वो सिस्टम खराब हो जाता है तो आप सोल्यूशन ये निकालें कि ठोको। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मुकाबला शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो चलिए वसीम रिजवी, आपसे शुरू करते हैं। सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर ही अब सिस्टम बन गया है और क्या हिंदुस्तान में अब इंसाफ का यही शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाएगा? वसीम रिजवी, खासतौर से उत्तर प्रदेश। जी देखिए, एक तरीका नहीं है क्राइम को खत्म करने का, वो जो न्याय प्रक्रिया है उसी की तरीके से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन आपने जैसे देखा कि अभी जो रेपिस्ट थे उनको फांसी हुई थी तो लोगों ने उसका जश्न मनाया। एक क्राइम के अंत, एक क्रिमिनल और एक क्राइम का एक अंत, वो ऐसे एक जालिमाना हरकत करने वाले का अगर कोई अंत होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी की लहर तो दौड़ती है। जो अंत हुआ, जो क्राइम हुआ, जो जिसको आप इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए परिस्थितियां वहां पर क्या थी, ये जांच का इशू है। एक आदमी जो कि इतना घबरा गया
अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतने सख्त पहरे और इतने सख्त कार्रवाइयां न की होती जिससे आदमी बौखला कर उसने अपने को 6 दिन में ही जाके सिलेंडर करना उसको पड़ा, तो हम इसको एक सेकंड वसीम रिजवी, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसकी सख्ती की वजह से 7 दिन से वो पकड़ नहीं पाए और मिला कहां, उज्जैन में। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसमें अंदरूनी लोग, अगर आपने भीतराघात किया यूपी पुलिस में, लोग उसकी मुखबिरी कर रहे थे। प्रदेश की पुलिस ही है, अगर मजबूर हुआ 6 दिन में अपने को सिलेंडर, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसके लोग मुखबिरी कर रहे हैं। अगर मजबूर हुआ वो अपने आप को बेबस महसूस करने के लिए, तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ही है। उसको एहसास दिलाया गया कि कब तक भागेगा। आप देखिए ऐसी क्या बेबसी है कि लोग मुखबिरी कर रहे हैं सालों उसकी? फरार रहते, आप बताइए ना, बड़े बड़े क्रिमिनल कितने साल फरार रहते और कहां से कहां निकल जाते, कोई दुबई कोई पाकिस्तान निकल जाता है। देखिए, लेकिन अगर उसका देखिए मैं तभी तो वो अखिलेश प्रताप सिंह करने के लिए, अखिलेश प्रताप सिंह देखिए एनकाउंटर जस्टिफाई कि वो एनकाउंटर को जस्टिफाई करना कि वो इतना दुर्दांत अपराधी था कि उसको पकड़ना बहुत। वसीम रिजवी, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब अखिलेश प्रताप सिंह से सवाल। अखिलेश प्रताप सिंह दुर्दांत अपराधी था, इतने लोगों को मौत के घाट उसने उतारा, 8 पुलिस वालों को न जाने उससे पहले 30 साल में कितने लोगों को, लेकिन उसको विकास दुबे बनाया किसने? 30 साल का जो उसका एक छत्र राज था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम से हर बार निकाल देना उसको, ये आपका प्रश्न है, कोशिश करना कि वो मजबूत बना रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं बोलूं, मैं देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, यही प्रश्न कांग्रेस पार्टी कर रही है कि बनाया किसने। वो जीवित रहता और ईमानदारी से जांच तो बनाया किसने, ये सब सामने आ जाता, लेकिन वो सामने नहीं आने देने का षड्यंत्र रच दिया गया। और ये महत्वपूर्ण है। विकास दुबे तो काम तो यही होना था, कानून के थ्रू होता तो ज्यादा बेहतर होता, सही होता। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी 2 नीतियां, वो 2 नीतियां क्या किसी सरकार की होती है, मैं आपको बता रहा हूं। इनकाउंटर को ये लोग नीति बता, कहते हैं ठोको पॉलिसी। अरे इनकाउंटर एक हादसा होता है, क्रिमिनल को के साथ एक मुठभेड़ होता है, उस मुठभेड़ में अपने रक्षात्मक गोली चलती, वो इनकाउंटर कभी कोई नीति नहीं हो सकती। दूसरी बात, अपराधियों से मुकदमे वापस लेने की नीति बीजेपी ने बनाई 2000 सत्ता में आई दिसंबर, और सदन के थ्रू बनाई और कहा कि लगभग 20,000 अपराधियों से 20,000 मुकदमे वापस होंगे, जिसमें सैकड़ों बीजेपी के लोगों के मुकदमे वापस हो, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम मुकदमे पूरे प्रदेश में लगे थे, बीजेपी के दंगे, हत्या, तमाम तरह के वो मुकदमे वापस। जी, तो आपका ये कहना है कि इस किस्म की राजनीति करेंगे तो विकास दुबे जैसे लोग पैदा होंगे? ठीक है, मैं विक्रम सिंह और जूही सिंह के पास जाना चाहता हूँ। 10 सेकंड और, एक अवसर था, विकास दुबे तो मर गया, लेकिन विकास दुबे को अभी कितने विकास दुबे पैदा कर देंगे? वो सिस्टम वाले लोग तो अभी भी बचे हैं, उस सिस्टम को तो विक्रम सिंह आप मुझे बताइए, देखिए सीधी सी बात है, एक फॉर्मर डीजीपी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया से चलते, इसको अदालत में पेश करते, तो वास्तविकता ये, और अगर आप लोगों से बात करें तो वो यही बताएंगे, सिस्टम इस तरीके का हो गया है कि ये आदमी उस सिस्टम से बच जाता जैसे पिछले 30 साल से बच रहा है, 3 दशक से, उसके बाद 2-1 साल में अपने समुदाय का बड़ा नेता हो जाता, उसके बाद चुनाव लड़ जाता, फिर पुलिस वाले इसकी पैरवी कर रहे होते, बाहर सिक्योरिटी दे रहे होते, और हम जैसे मीडिया वाले इसकी बाइट लेने इसके बंगले के बाहर खड़े होते। क्या ये यूपी की सच्चाई नहीं है? ये यूपी की ही नहीं संकेत जी, ये पूरे भारत की सच्चाई है। अपराधी तब तक रहता है जब तक 1 करोड़ से रुपए का कम बैंक बैलेंस है। 2-3 करोड़ हो जाता है तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख वगैरह बनने लगता है। उसके ऊपर जाता है तो और ऊपर राजनीतिक की सीढ़ी चढ़ता है। ये सांप और सीढ़ी का जो खेल है तभी तक चलता है जब तक कि वो वाकई किसी मुकाम तक राजनीतिक नहीं पहुंच जाता है। लेकिन आपने जो ये कहा विकल्प, क्या आप ये बार बार इस चीज को, हमारे विद्वान पैनलिस्ट और आप भी कह रहे हैं कि क्या ये इनकाउंटर क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल है? एक्स्ट्रा जुडिशियल तब है जब आप कह दें कि ये फर्जी है और अदालत उनको सजा दे दे। जब तक सजा नहीं देती, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि एसटीएफ और यूपी पुलिस के जो उनका प्रेस रिलीज है उसके ऊपर मैं अविश्वास करूं।
और जिस तरीके से मुठभेड़ हुई वो भी कानून की परिधि में है। नहीं होता तो अगर अदालत सामने पेश किया जाता, न्यायिक प्रक्रिया है, अकाट साक्ष्य था, निसंदेह उसको आजीवन कारावास या फांसी जरूर मिलती। लेकिन ये दोनों कानूनी विकल्प थे। ये तो आपका कहना है कि आज भी अगर जांच में पता चल जाए कि फर्जी मुठभेड़ है तो कार्रवाई होगी, लेकिन डीजीपी विक्रम सिंह, गोली मारने या एनकाउंटर करने वाली पुलिस, जांच करने वाली पुलिस, तो आपके हिसाब से पुलिस ही अपने आप को दोषी करार करेगी? ये कैसे होगा? जी हाँ, पुलिस में देखिए कई विंग हैं और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था है कि किसी भी मुठभेड़ के बारे में 4-5 प्रक्रिया है। मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन बाय ए डिप्टी एसपी, और इसका भी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई एप्लीकेशन आती है वो सीबीसीआईडी करेगी, पुलिस नहीं करेगी। अगर आप समझते हैं कि सीबीआई को भी जाती है तो वो भी तो पुलिस ही है, भले ही वो दूसरे राज्य की पुलिस अधिकारियों के द्वारा गठित होगी। लेकिन अगर आप ये समझें कि कहीं अन्य से कोई और बल आएगा, हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी से लेकर के जो इसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगेगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसकी स्क्रूटनी करेगा। तो जुडिशियल स्क्रूटनी, मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी। जूही सिंह के पास मैं आना चाहता हूं। जी जूही सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सवाल सारे राजनीतिक दलों से पूछा जाएगा और खास तौर से वो दल जो कि पावर में थे जब विकास दुबे अपना क्राइम का ग्राफ बढ़ा रहे थे 1991 से लेकर 2020 तक। 29 साल का इनका राज, उसमें सपा की भी बहुत सारी सरकारें थी। आज की डेट में सपा के लिए बहुत कन्वीनियंट है ये बोलना, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए बहुत कन्वीनियंट है, सीडीआर निकालो, ये निकालो, जांच करो, वो करो। कितने सारे क्रिमिनल्स को तो समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दी, उनको आपने मुख्य धारा में लाए। संकेत दिक्कत तो राजनीतिक दल हैं। जी संकेत जी, विक्रम सिंह जी ने कहा कि यूपी पुलिस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा घटनाक्रम देवेंद्र मिश्र की हत्या से उठा कि यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है आज। दूसरी बात ये मैं मानती हूँ कि पुलिस कठिनाई में काम करती है और हमारा अभियोजन पक्ष कमजोर है। आप बिल्कुल समाजवादी पार्टी से प्रश्न करें, समाजवादी पार्टी को जवाब भी देना चाहिए। जब हम 2017 में आए, एक नेक्सस तो था ही, और नेक्सस को हमने जितना हम कोशिश कर सकते हैं बदलने की कोशिश की। चाहे वो क्रिमिनल्स को हम टिकट ऑन स्टेज मना कर दें, चाहे हम 112 बनाएं। अब विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल है पुलिस का, सीबीसीआईडी जांच करेगी और डिप्टी एसपी इस पे रिपोर्ट लिखवाएगा। सर, असलियत क्या है ये सबको पता है कि सीबीसीआईडी कैसे जांच करेगा। एनएचआरसी की नोटिस सर पहले भी मिल चुकी हैं, 20 से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फेक एनकाउंटर्स में मिल चुकी हैं। आप बहुत सीनियर हैं, आप बता दीजिए कि कौन इन नोटिस को सीरियसली जवाब देता है और भारतीय जनता पार्टी ने कितने जवाब दे दिए। ये वसीम रिजवी हालांकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बता दें। कहीं ना कहीं व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ रहा है, और क्योंकि विश्वास उठ रहा है इसलिए ये हिंसक प्रवृत्ति त्वरित ना है कि हम एनकाउंटर। मैं जूही इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, आपको याद होगा 2016 में मथुरा कांड जिसमें पुलिस वाले भी शहीद मौत हो गई, वो आपके शासनकाल में हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। देखिए, हर दिक्कत राजनीतिक दल हैं। आपके जो प्रयोग होते हैं सारे राजनीति, बीजेपी, कांग्रेस तो बेचारे उन पर ये आरोप लग सकता है या इसलिए बच सकते हैं कि 91 से सरकार ही नहीं है उनकी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी क्या जिम्मेदारी इन सरकारों की नहीं है? आपके जो खतरनाक प्रयोग हैं उसका ही नतीजा है। संकेत जी, जिसकी सरकार में घटना, जैसे आपने घटना बताया, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई, जिम्मेदारी हमने ली, हमें कटघरे में भी खड़ा किया गया, जो इंक्वायरी ऑर्डर होनी थी वो भी हुई। तो इसलिए वर्तमान सरकार से यह कहना कि ये 30 साल पहले का है और इंक्वायरी का क्या आलम होता है वो आपने अभी बता ही दिया कि इंक्वायरी को रफा दफा कैसे करते हैं, उस अभी थोड़ी देर पहले आपने बता दिया। चाहिए ना संकेत जी, मुझे लगता है बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना। मुझे उम्मीद है कि अपनी पुलिस फोर्स पे इतना दम है और ऐसे अफसर हैं जो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और मैं मानती हूं कि मेरे दरोगा को मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान के खातिर आपका ये कहना था कि वो जो आठ पुलिस वाले जिनको मौत के घाट उतारा विकास दुबे और उनके गुर्गों ने, वो उसका बदला लेना बहुत जरूरी था और जो उसने इतिहास में किया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी हुए हैं जिसमें, जैसे कि बुलंदशहर की आप बात कर लीजिए, वहां पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह थे, उनको भी किस तरीके से मारा। लेकिन जब उनके अपराधी, उनके जो अक्यूज थे, जब वो जेल से निकले बेल पर, फूलमाला पहनाई गई, ये बोला गया कि वो क्योंकि
राइट विंग से एसोसिएटेड हैं, इस वजह से सरकार उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट है। पुलिस वालों के लिए अलग अलग आपके रूल्स क्यों हैं? एक के लिए आपका दिल धड़का चला जा रहा है, दूसरे के लिए कुछ नहीं। वसीम रिजवी, देखिए, हुकूमत का जहां तक के सवाल है, हुकूमत कभी कोई, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे जो भी प्रदेश की हुकूमत रही हो, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, कोई हुकूमत अपने दौर में ये नहीं चाहती कि क्राइम जो है वो इस हद तक उसके हुकूमत के दौर में पैर पसार ले ताकि वो उसकी बेइज्जती का सबब बन जाए। तो कांड तो उत्तर प्रदेश की इतिहास में बहुत से हुए हैं। क्या मायावती जी के साथ में विधायकों का जो कांड हुआ था, जो उनको उठा लिया गया था, पुलिस जो थी वहां पर मौजूद थी और उसके बाद सब विधायक उठाए जा रहे थे। तो देखिए, जहां पर ये हालात हो चुके हैं, और दूसरी चीज ये है कि फिर मैं वही बात कहूंगा कि आज की तारीख में जो लोग खुशी मनाते हैं, वो खुशी इस बात की, उनको ये नहीं मालूम कि वो किस बात के लिए इतना खुश है, वो ये न्याय हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, वो ये सोच जरूर रहे कि एक ऐसा क्राइम करने वाला व्यक्ति था जिसका अंत हो गया, तो वो उस बात को लेकर खुश है। लेकिन जहां तक आपने ये जो जुर्म का स्रोत है, सोर्स जो है, उसके तो बारे में आपने पता ही नहीं लगाया। जुर्म जहां से ये विकास दुबे पैदा हो रहे हैं, उसको तो आपने बंद नहीं किया ना। आपने सुना देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि आज एक विकास दुबे मारा है, कल 10 खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक विकास दुबे के मर जाने से यह नहीं हो सकता कि अब क्रिमिनल्स आएंगे नहीं। लेकिन आप एक बात कीजिए, हम लोग इस वक्त विकास दुबे के ऊपर के बात कर रहे हैं। विकास दुबे ने इसीलिए देखिए, आप देखिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। तो इसका मतलब कि एनकाउंटर कर दो। प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं इनकाउंटर को लेकर परिस्थितियां क्या थी और क्यों ऐसा हुआ? क्या वाकई वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मौके का फायदा उठा रहा था? क्या परिस्थितियां, ये तो वही जवाब देंगे। लेकिन अगर पहले देखिए, इसीलिए मेरे इस कार्यक्रम हम आगे की बात करना चाहते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, इसीलिए मैं आगे की बात करना चाह रहा हूं। और बार बार एक ही चीज हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, पहले तो आपने सिस्टम का दुरुपयोग किया, विकास दुबे जैसे लोग खड़े किए और तैयार किए। सिस्टम जब चरमरा गया, उसके बाद आप कहते हैं कि हमको इनका नाश करना है, हमको उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज बनाना है। इस वजह से एक ठोको नीति, यानी कि पहले खुद सिस्टम खराब करो और फिर उसके बाद एक सोल्यूशन, एक हल निकालने के लिए एनकाउंटर चालू। देखिए, आपने जो बात कही वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि आप अपराधी को ठोक रहे हैं, उसके नेक्सस को आइडेंटिफाई करके खत्म नहीं कर रहे हैं, फिर वो पैदा करता रहेगा। आपने अभी कई चीजों का मैं जवाब दे रहा हूं। ये अभी बात उठी थी एनकाउंटर की, हाँ, सबको शंका थी कि क्या होगा, और सब लोग ऑन रिकॉर्ड बता भी रहे थे और वही हुआ। दूसरी बात कि लोग खुश हो रहे हैं एनकाउंटर होने पे। ये देश संविधान और कानून व्यवस्था से चलेगा, किसी के भीड़ तंत्र के खुशी या नाखुशी से नहीं चलेगा। महात्मा गांधी हो, उनके हत्यारे हो, राजीव गांधी के हत्यारे हो, इंदिरा गांधी के हत्यारे हो, पाकिस्तान का आतंकी कसा हो, ये सबको जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही सजाए मौत मिली। ये देश व्यवस्थाओं से, हमारे देश का जो कानून व्यवस्था उससे चलेगा। नहीं तो कौन ठीक करेगा वो जुडिशियल प्रोसेस? मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिसिंग प्रोसेस, जुडिशियल रिफॉर्म, ये तो सिर्फ किताबें बाती रह जाती हैं। ये तो अभी मैं इस पर ज्यादा बात करने लूंगा, लोग भी बोलेंगे क्या बिना मतलब बोर कर रहे हैं। देखिए ये सही कह रहे हैं आप, बिना मतलब बोल रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म से पहले जो अभी आपके सर पे काम पड़ा है कि आप जो कर सकते हैं सत्ता में बैठे व्यक्ति को, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, जिसकी जो जवाबदेही है, जो उसका पहले कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के नेक्सस को रोके, जिसे इमीडिएट कुछ डिसीजन लेना है। वो जवाब नहीं लेंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे, और वो नहीं लिया जा रहा है। और एक फिर कल कोई दूसरा इंसिडेंट होगा, हम आप बात करके खत्म होते हैं, फिर उनके भी जिन लोगों ने पाल पोस के, जिन लोगों ने उनको मदद की, उनको जब आइडेंटिफाई नहीं किया, एक सिस्टम को तोड़ना होगा। जी, अपराधी को नहीं, नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब एनकाउंटर आप कर देते हैं तो आप अपराधी को जरूर खत्म कर देते हैं, लेकिन नेक्सस का भंडाफोड़ नहीं होता है। जैसे कि विकास दुबे के आका कौन थे, अब हमको कभी पता नहीं चलेगा। अगर वो जीवित रहता तो 1% चांस जरूर था, हो सकता है अपने समुदाय का बड़ा नेता बन जाता,
लेकिन वो 1% चांस जरूर था कि सिस्टम काम करके ये पता लगा सकता था कि वो नेक्सस क्या है। अब नहीं पता लगेगा, विकास दुबे से तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की, सिस्टम ठीक करने की कोशिश नहीं की। एक छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे के बारे में सोचेंगे और उस पर मुकाबला जारी रखेंगे। खासतौर से डीजीपी विक्रम सिंह से मैं पूछूंगा कि ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, क्या कर लेना चाहिए। एक ब्रेक के बाद। तो देखिए, नेता लोग तो नेता टाइप बातें करते हैं, तो अब हम डीजीपी विक्रम सिंह से इस बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम चरमराया हुआ है। इसीलिए तो ये नौबत आ रही है कि लोग खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं जब एनकाउंटर हो जाता है, कि जैसे यही जस्टिस का एक सिस्टम है। मैं डीजीपी विक्रम सिंह आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी नौबत ही क्यों आई, और इसको सुधारने के लिए एक लॉन्ग टर्म, ये तो धीरे धीरे करके खराब हुआ है ना, इसको लॉन्ग टर्म में कैसे सुधारा जा सकता है? 2-3 मोटे मोटे कदम अगर आप बताएं। संकेत जी, मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं, इस संकट का दावतनामा हमने खुद दिया और इसकी संग बुनियाद एक एक ईंट करके हमने खुद डाली। हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। एनएन वोरा समिति की रिपोर्ट 1993 में आई। अधिकारी, अपराधी, राजनेता गठजोड़ और इसके बारे में कार्रवाई 0/0, कोई कार्रवाई नहीं। अब हम आते हैं प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 1996। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, कार्रवाई 0/0। यहां तक कि सर्विंग चीफ जस्टिस ने कहा, व्हाट कैन आई डू व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ द कंप्लायंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर्स। तो हमने तो खुद दावतनामा दी है। मेरे व्यक्तिगत जो मैंने बातचीत की है वरिष्ठ राजनेताओं से, उनसे हमने पूछा कि आप आखिर पुलिस सुधार क्यों नहीं लागू करते हैं। तो उनका यही कहना था, विक्रम सिंह जी, जिस दिन पुलिस सुधार लागू हो जाएगा ना, फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, फिर मैं कहीं और जा करके कोई और काम धंधा सोचूंगा। और इसके अलावा क्योंकि हमारी राजनीति इस सड़ी गली व्यवस्था पे निर्भर है, भ्रष्ट पुलिस तंत्र खुद पुलिस के ऊपर निर्भर है, जो उनके कहने पर एफआईआर करे, जो उनके कहने पे अपने मुखालिफों को जेल भेजे, जो राजनेताओं के कहने के ऊपर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के ऊपर जो कार्रवाई करे, ऐसा पुलिस बल उनको चाहिए जो बिल्कुल उनके इशारे के ऊपर काम करे। तो निर्णय कर लीजिए, आप पुलिस सुधार मत लागू कीजिए, आप एनएन वोरा कमेटी की संस्तुतियों पर न गौर कीजिए, आप बिल्कुल रौदिए मत अपराधियों को, नौकरशाहों को। दिक्कत यही है जी। तो आप तो संकट को खुद दावत दे रहे हैं और फिर कहते हैं ये नहीं हो रहा, यही है। जो मुझे खुशी इस बात की है डीजीपी विक्रम सिंह की, शुरुआत में आप ये चीज जरूर बोल रहे थे कि जांच होने दीजिए, पता चले एनकाउंटर भी कानून के दायरे में आता है। फिर आप खुद कबूल करते हैं कि इस सड़ी गली व्यवस्था के लिए हमारे राजनेता, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, जो जिस गति पर हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन डीजीपी विक्रम सिंह, ये पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए, जी, इस पर्सपेक्टिव को देने के लिए, क्योंकि ये बात बार बार बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेता हर एनकाउंटर के बाद आएंगे, जो पावर में नहीं होगा वो बहुत तीखे सवाल पूछेगा, जो पावर में होगा वो डिफेंड करेगा, लेकिन वो करेंगे वही क्योंकि ये कन्वीनियंट है, हर किसी को सूट करता है। असली बात ये है जो अभी डीजीपी विक्रम सिंह ने बोली कि आप बदलाव नहीं करना चाहते। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला में जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुठभेड़ में अगर फर्जी है, ये मान के चलिए पुलिसकर्मी जेल जाएगा, आजीवन कारावास होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, पंजाब पुलिस में कई एक अधिकारी कर्मचारी पुलिस के जेल में हैं आज भी, और जेल में ही उनकी मौतें भी हुई हैं। कोई पुलिसकर्मी फर्जी मुठभेड़ क्यों करेगा? राजनीतिक दबाव हो सकता है गिरफ्तारी का, 19-20 की बात हो जरूर करेगा, लेकिन अपना प्राण और वर्दी हाथ में दे करके, वो भी ऐसे तत्वों के लिए जो कि आज हैं कल नहीं रहेंगे। पुलिसकर्मी आता है 36 साल के लिए, सरकारें आती हैं 5 साल के लिए।